अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो इसहाक डार के बारे में मीडिया पे और हर जगह ये पता नहीं क्या अपना मैदान सर कर लिया, कुछ नहीं किया सर। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया कंट्रोल है, पाकिस्तान के अंदर ये शुतर बेमहार यानी मादर पिदर आज़ादी है। और वहाँ आपने पहले देख लिया कि रियाम खान ने माफ़ी मांगी और बाकायदा जुर्माना 50,000 पाउंड अदा किया और फिर अपॉलॉजी भी सारी चलाई। और पाकिस्तान में उस तरह की जितनी खबर चलाई किसी ने कोई नहीं बात की। उसमें हमारा कानून जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बहुत कमज़ोर है, पीका कानून। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके सामने। डेफेमेशन का भी बहुत बड़ा नरम सा कानून और हेट स्पीच के हवाले से भी यहाँ अब चैनल ने को 1.5 लाख पाउंड के करीब जो है वो जुर्माना अदा कर दिया है और हुकूमती अहदेदार हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है इसहाक डार के बयान के बारे में। लेकिन हम यहाँ भूल जाएं, ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। अब बड़ा मीडिया हाइप क्रिएट की, मैंने भी ट्वीट किया और मैंने ट्वीट में जो ज़रा तवज्जो दिया कि इसहाक डार जो वहाँ ठहरे हुए हैं ये बात कंफर्म हो गई है, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ, वहाँ पर सियासी पनाह ली हुई है। तो अदालतों को फेस नहीं करना है। यहाँ आपके सामने केसेस हैं, ट्रायल और उनकी जायदादें, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आर्टिकल 63(2) के तहत बाकायदा चेयरमैन सेनेट को रिप्रेजेंटेशन जा रही है इनकी नाअहली के हवाले से। आर्टिकल 63(2) भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और अताउल्लाह कासमी का केस भी वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जहाँ जो है इन पे जुर्माना आयद हुआ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सस्पेंड हुआ है, जिसको बेस बनाकर पीछे छुपे हुए हैं इनका हल्फनामे के हवाले से, वो ऑर्डर भी मैं बैकग्राउंड पे चला दूँगा ताकि आप लोगों तक चीज़ सारी सामने आ जाए। दूसरा जो है, बहुत से सवाल आए तो उस पर मुझे बात करनी पड़ी और मैं कर रहा हूँ बात उस पर। मुसाबकती कमीशन के हवाले से एक फ़ैसला दिया, मैं ऑर्डर बैकग्राउंड पे वो चला रहा हूँ। अगर आप उस ऑर्डर को देख लें तो उस ऑर्डर में बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक के पास ये केस गया। इशू जो है कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल भी, JWD शुगर मिल और काफ़ी शुगर मिलों ने ये चैलेंज किया। 13 अगस्त 2021 का फ़ैसला, ये मुसाबकती कमीशन का फ़ैसला था। चेयरपर्सन यानी एक तो वोट उन्होंने वैसे कास्ट किया और एक उन्होंने चौकटाई हो गया तो एक वोट उन्होंने कास्ट अलहदा किया। तो ये मामला अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने गया। अपीलेट ट्राइब्यूनल मुकम्मल नहीं है मुसाबकती कमीशन का, तो अपील फ़ाइल की है, वो पेंडिंग पड़ी है। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल जब मुकम्मल होगा तब देखा जाएगा। तो रेमेडी कोई नहीं थी, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट में है। जस्टिस आयशा मलिक के पास मामला छोड़ा कि इसको डिसाइड करें। उन्होंने 30 नवंबर के लिए जवाब मांग लिया है और उस ऑर्डर का ऑपरेशन जो है ना, उस पर इतलाक जो है ना वो सस्पेंड कर दिया। वैसे भी ये ज़हन में रखें 13 अगस्त से अब तक क्या हुआ, अक्टूबर में हम पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं हुआ था। तो वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल ये आप तक मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बात आ जाए। एक बार याद रखिएगा, चीनी के हवाले से बड़ी मेहनत करके जस्टिस शाहिद जमील के यहाँ हमने कीमत फिक्स कराई अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हवाले से, वफाक के हवाले से। और शुगर मिलों ने चैलेंज कर दिया कि ये 18वीं तरमीम के बस सूबों का है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, चीनी का सारा जो मामला है ना अदालतों में भी है, कुछ नहीं कर सकते, कीमतें हुकूमत क्या करेगी। ये सारी शुगर मिलें आपस में किसी ना किसी तरीके से, तो तमाम सियासी जमातों की आपस में कोई ताल्लुक़ है, इस वजह से ये सारे मामला जो है ना इसी तरह लटकते रहेंगे। मेरा काम है आप तक ये भी बताते रहना, तो ये भी मैं आपके सामने रख दिया है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ आ जाए। फिर अगली खबर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, वो चीज़ें भी आप तक बताना चाहिए। अपना चार्जशीट फ़र्द जुर्म आयद हो गया नूर मुकद्दम केस में और 18 से 20 जुलाई तक 3 दिन में हफ्से बेजाबे में रखा गया। अब ये इंकशाफ हुआ है चार्जशीट के अंदर और उनके वालिदैन ने जानबूझकर ये इतला नहीं दी है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने जो है ना ये चार्जशीट 12 मुलजमान पर आयद कर दी है। 14 इल्ज़ामात आयद किए गए
20 जुलाई को खिड़की से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद ने उसे गेट पर रोक लिया। इसके बाद मुलज़िम ज़ाहिर मकतूला नूर को खींचता हुआ दोबारा कमरे के अंदर ले गया और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के बारे में अदालत ने कहा कि इस पर कत्ल, अगवा और रेप समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। मुलज़िम के वालिदैन कराची से उसे टेलीफोन पर राब्ते में थे। नूर को हब्से पे एजा में रखने का इल्म होने के बावजूद पुलिस को इतला नहीं दी, इसलिए भी वो शरीक मुलज़िम। ये है वो बात जो छुपी हुई थी सामने। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि नहीं, टेलीफोन पर रब्ता होना नहीं है, ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर ये कह सकता था। और अब ये हैरानकुन है, इतने दिन उनके वालिदैन भी खामोश रहे। अब ये ट्रायल में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वालदा को ज़मानत दे दी है। मैंने आपको बता दिया था, औरत होने के नाते ज़मानत मिल जानी है। 10 लाख के मुचलकों के ज़मानत दी है और जो ज़ाकिर जाफ़र है उन्होंने दरख्वास्त से ज़मानत वापस ले ली है, इस मामले पर निपटा दिया है। और कत्ल छुपाने के बारे में मुलज़िम का बयान और कॉल रिकॉर्ड पर में शवाहिद हैं। वक़ूअ के रोज़ शाम 6:45 से कोई टाइमिंग सारे बताए हुए हैं। अब यहाँ वो सारी बातें कि अभी है नहीं, हालात और वाक़यात सामने हैं और जहाँ जो इशारे हो चुकी हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बज़ाहिर माँ के जुर्म में शामिल होने के शवाहिद नहीं। वकील ख्वाजा अरसी ने कहा कि माँ ने दो कॉल गार्ड को की। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद ने कहा कि वालदा की भी 11 कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है। और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क से तो कहा कि वक़ूअ के बाद भी मुलज़िम का रवैया देखा जा सकता है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जायज़ा लेंगे कि पुलिस को बुलाने की बजाय थेरेपी के क्यों कहा गया। मुलज़िम के वालिदैन को वक़ूअ का इल्म था, अगर वो चाहते तो कत्ल होने से रोक सकते थे, मगर उन्होंने कोशिश नहीं की। 6 माह में ट्रायल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये शफाफ ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। 2 माह के बजाय 6 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में गैर शफाफ ट्रायल का भी कोई तस्वर है। फौजदारी मुकदमा 3 दिन का केस होता है, 2 साल ट्रायल में मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि केस का रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल की हिदायत कर देते हैं। ये आपके सामने है। अगला जो केस आपके सामने डिस्कस करना है वो हमारे यहाँ जो ये करप्ट माफिया है शहबाज शरीफ का 3 केसेस लगे हुए थे अपना कल नैब की अदालत के सामने। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई। जज नसीम वर्क ने और शहबाज शरीफ ने कहा दरख्वास्त की कोई इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। नए ऑर्डिनेंस के तहत ये बड़ा अहम इशू है, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पर चल सके। नए ऑर्डिनेंस के तहत गवाहान के बयानात के वक्त रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। वकील ने कहा कि नए ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं, वैसे भी शहादत हो सकती है। जज नसीम वर्क ने कहा कि बयान के वक्त रिकॉर्डिंग का मामले को देखेंगे। हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत की दूसरी अदालत में आशियाना और रमज़ान शुगर किल केस की समाअत हुई। हमजा और शहबाज शरीफ ने दूसरी अदालत में भी हाज़िरी लगाई और जज मोहम्मद साजिद के सामने भी गवाहान के बयान का रिकॉर्डिंग का मामला आया। और जज एहतसाब ने कहा कि मीडिया के मुताबिक इसमें तरमीम होने जा रही है। नैब कानून में तरमीम का मामला अगली तारीख तक वाज़े हो जाएगा, लिहाजा अदालत ने केस की समाअत जो है ना 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब यहाँ अगला जो बात है कि ये सारे सेक्शन 4 जो है नैब ऑर्डिनेंस जो है जो तरमीम है वो मैं बैकग्राउंड पे भी मैं चला दूंगा ताकि आप तो सारी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाएं और आप इस सारे मामले को देख सकें कि आगे फिर आकर ये कोशिश करेंगे। जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो प्राइवेट लोग हैं वो दरख्वास्तें देंगे, हमें यहाँ से निकाला जाए तो बड़ी एम्बिग्विटीज़ यहाँ आएंगी, बड़े मसाइल पैदा होंगे आने वाले दिनों में। और अब वो हालात किधर जाते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और नैब के लॉ में जो तरमीम है उसका फ़ायदा किसको होता है। अभी तो फ़िलहाल पीडीएम अपने जलसे का ऐलान कर चुकी है और वो एहतजाज की तरफ जाएगी। वो ये हालात देखते हैं, उन्होंने कहा कि पता नहीं एक पेज पे सारे नहीं है, अपनी कश्तियाँ चला दें और दौड़ लगा दें। अभी ऐसा कुछ नहीं होने लगा। स्टेज पे इमरान की गवर्नमेंट को गिरा भी दें उसका फ़ायदा उसी को होना है। वजह है कि ये जितनी महंगाई वगैरह कंट्रोल में आप लोगों के सामने है, डॉलर आपके सामने नहीं पकड़ा जा रहा तो उसमें शहबाज में इसहाक डार का कसूर है। वो शुरू में इसहाक डार का केस मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अब ये सारी जो चीज़ें आने वाले दौर में खुलकर सामने आएंगी तब पता चल सकेगा कि ये हालात और वाक़यात किधर चल सकता है। इतना आसान काम नहीं है, कई मामला सेटल हो चुके हुए हैं और चीज़ें अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं और मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं और इनका अंजाम आने वाले दिनों में आप बेहतर दे सकें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।